हेलो एवरीवन, एग्जाम रिव्यू में आपका स्वागत है। गाइस, कल एसजीपीजीआई का एग्जामिनेशन था। ठीक है, मेरा था मॉर्निंग शिफ्ट में 8:30 से लेके 8:30 के 8:30 से लेके 10:30 के बीच में। ठीक है, लगभग मैं बिल्कुल लेट हो गया था कोहरे की वजह से, पर एंट्री हो गई। चलिए एग्जाम के बारे में पूरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वन टू वन। ठीक है, और हाँ, एसपीजीआई के लिए एक अपडेट आई है, वो आप सुन लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगता है ना, तो उसके रिगार्डिंग उसको लिख के या फिर जो भी आप उसके बारे में आपकी डिटेल पता हो आपको, लेकिन ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, वो लिख के आप ग्रेवियंस वाले लिंक पे जाके कर सकते हो। कैसे करना है, मैंने उसकी वीडियो बना दी है, आप उसको जाके लिंक में देख सकते हो। चलिए इसको शुरू करते हैं, कंप्लीट डिस्कस करता हूँ इसमें। देखो इसमें जैसे कि ये सब क्या बताना है एसपीजीआई का। देखो इसमें जो टोटल टैग के क्वेश्चन थे लगभग 60 क्वेश्चन थे, जो कि मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, मैं ईजी भी नहीं थे और हार्ड भी नहीं थे, मॉडरेट कहूंगा क्योंकि दोनों का मिक्सचर था। ठीक है, तो और 40 क्वेश्चन नॉन टैग के थे। जैसे कि इन्होंने वो एक, अगर आपने मॉक लगाया हो, तो मैंने मॉक के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं उसके बारे में कंफर्म नहीं था, क्योंकि मॉक में इन्होंने सारे क्वेश्चन 20-20 नंबर के कर दिए थे। तो मुझे लग रहा था कि एंड टाइम पे पेपर पैटर्न ही चेंज करते। लेकिन थैंक गॉड जब एग्जाम खुला तो मैंने जब उसमें देखा, जब पहले जो 5-10 मिनट मिलते हैं ना, तो उसमें पूरा चेक किया मैंने, तो सारे क्वेश्चन ये टैग 60 नंबर का था और ये 10-10 नंबर के थे। ठीक है, अगर आप लोगों को पता था इस बारे में तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो मैथ, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश, इन सब के 10-10 नंबर के आए थे। इसका लेवल कैसा रहा, देखो मैथ का अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, इसके जो प्रीवियस पेपर हुआ था सफदरगंज हॉस्पिटल का। ठीक है, सफदरगंज हॉस्पिटल क्यों, इस ईएसआईसी का है ना, जो रिसेंट हुआ था 10 तारीख को, तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं कहूँगा तो मोस्ट ईजी था। ठीक है, वो जितना हार्ड था ये उतना ही ईजी था। मैथ भी, रीजनिंग भी और जनरल अवेयरनेस भी। जनरल अवेयरनेस में बहुत यार, इससे सिंपल क्या हो सकता है कि उन्होंने पूछ लिया कि नेशनल फ्रूट क्या है आपका, नेशनल वो क्या कहते हैं ट्री कौन सा है। ठीक है, और वो क्या कहते हैं सिंपल से आईपीएल कौन जीता। ठीक है, दो क्वेश्चन केवल जो मुझे नहीं आए वो मैं बता रहा हूँ, दो क्वेश्चन मुझे नहीं आए। एक कोई डब्ल्यू वेबसाइट है ना, वर्ल्ड वाइड वेब, तो उसका मतलब किसने बनाया। ठीक है, और एक क्वेश्चन कोई और था, आई डू नॉट रिकॉल एट द टाइम। ठीक है, याद आएगा तो मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, और इंग्लिश में सब कुछ आया था इजी। चलो पूरा डिस्कस करते हैं वन बाई वन। ठीक है, देखो मैथ में क्या आया था। देखो मैथ में क्या आपका जो नॉन टैक्स से पहले स्टार्ट करता हूँ, है ना। मैथ में जाकर आपके जो जो टॉपिक आए थे मैं वन टू वन सारे टॉपिक आपको बताता जाऊंगा। देखो मैथ में आपका आया था मैथ में आपके, हाँ, मैथ में आपका देखो रेशियो प्रोपोर्शन आया था। रेशियो प्रोपोर्शन से दो क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो 5:4 के बीच में उसमें आपको करके निकालना था कि मतलब कोई व्यक्ति काम इतनी देर में करता है तो फिर मतलब चार काम कितने करेंगे। वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड भी था और एक क्वेश्चन इंडिविजुअली भी था, जो कि एक चीज के पैरामीटर दिया गया था और लेंथ दी गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ निकालना था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था आपका अर्थमेटिक का, जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था। इस तरीके ये सेम एज टू एज बिल्कुल डिटो, ये जो डाटा आता है वही एज टू एज आपको सेम दिख रहा है आपको। ठीक है, 12 और 22। ठीक है, आपको यही करके यही डेटा आया था और आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको फॉर्मूला पता है उसने हाल 1 सेकंड में कर लिया होगा। ठीक है ना। और टोटल एंगल, एक क्वेश्चन ये आया था जैसे कि एक स्क्वायर है, ये उसके इंटरनल एंगल की टोटल कितने होते हैं, 360 ना, दैट्स इट। और अब बात करते हैं नेक्स्ट, एवरेज आए 6 से लेके 49 के बीच में कितने ऐसे डिजिट है जो 5 से डिविजिबल होते हैं, है ना, तो उनका एवरेज आपको निकालना था। तो पहली बार मैंने जब कैलकुलेट किया था तो थोड़ा सा बाई मिस्टेक, जल्दी भी करने की वजह से थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ, लेकिन मैंने ऑप्शन एकदम सही लगाया था। ठीक है, एक रेशियो प्रोपोर्शन में जो क्वेश्चन आए थे, एक 5:4 के डिजिट थी, और एक जो मैंने आपको बताया पेरीमीटर वाला, जिसमें 5:18 था, और लेंथ दी गई थी रेक्टेंगल की 5 थी, 5 रेशियो में दी थी, और पेरीमीटर उसका 18 था, तो हमें ब्रीथ निकालनी थी। तो इजीली आपने निकाल ही लिया होगा, इसमें क्या ही बात पूछना। ठीक है, लाइन इंटू ब्रीथ का बहुत 10th वाला 9th वाला फॉर्मूला चल रहा है ना, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग कैसा लेवल है, देखो रीजनिंग में देखो कुछ इस तरह कुछ आए थे वर्ड वाले। ठीक है, तो आपको जैसे कि ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये इससे मिल गया, ये सीधा सीधा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। वर्ड कुछ और था, स्पेलिंग कुछ और थी। डिक्शनरी रिलेटेड आए थे, जैसे कि हमें उसको अरेंज करना था डिक्शनरी से। डिक्शनरी वाला जैसा नहीं अल्फाबेट में होता है, जैसे कि मान लो कि आप कुछ भी वर्ड है, जैसे कि डब्ल्यू वॉन है, हु है, वॉन है, अब आईपीएल, तो इनको अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू ओ मतलब डब्ल्यू ये पहले आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, कि ये तीसरे नंबर पे आएगा। सबसे पहले आएगा आईपीएल, फिर आएगा डब्ल्यू एच ओ, फिर आएगा वॉन। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज करना था। एक क्वेश्चन रीजनिंग में आया था जिसका ऑप्शन गलत था, है ना, जिसके रिगार्डिंग मैंने ग्रेवियंस फाइल कर दिया। कैसे किया मैं उसको पूरा आपको वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है, ये यही क्वेश्चन था वो जिसका ऑप्शन नहीं था सेम। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका आएगा बी सी ई। ठीक है, जबकि वी सी ई नाम से कोई भी ऑप्शन नहीं था, बी सी सी थे, बी सी डी थे, और बाकी जो ए बी सी वगैरह थे वो तो थे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं उनका। ठीक है, तो ये आपकी यही सेम इक्वेशन थी, यही सेम क्वेश्चन था एस टू एस, बिल्कुल एग्जिट आपको बता रहा हूँ, केवल एग्जिट, बिल्कुल 1% भी इधर उधर नहीं है। अब बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के बारे में। देखो जनरल अवेयरनेस में आईपीएल के जैसे बताया, आईपीएल के बारे में पूछा, नेशनल फ्रूट एंड ट्री पूछा था, वर्ल्ड वाइड वेब के मतलब किसने इन्वेंट किया था। कंप्यूटर रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आए थे वो 2 आए थे केवल। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस के 8 आए थे। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। देखो इंग्लिश के बारे में क्या था, आर्टिकल थी, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन था, ए एन दा तीनों का यूज का, ट्रिपल फिलर दिए गए थे, जैसे कि मतलब एक उन्होंने लाइन दे दी और उसमें मतलब आर्टिकल यूज करना है, और तीन उसमें फिलर, तीन ऑप्शन आपको तीन थे, जैसे कि ए भी है, एन भी है, दा ए एन है। ठीक है, और ए दा है, तो इस तरीके से आपको मतलब तीनों भरने थे, तीनों फिलर। ठीक है,
तो कुछ इस तरीके के थे, लगभग इसके इस तरीके के फिलर के लगभग 4 क्वेश्चन आए थे आपकी। सिनोनिम एंटोनिम से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे आपके, ठीक है। फ्रेज से 1 क्वेश्चन था, ठीक है, नो डाउट, क्योंकि पहली बार जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा यार इसमें फ्रेज भी आया, लेकिन मतलब ये चीज़ अगर आपने पढ़ के सेंस उसका सही निकाला होगा तो आपने फ्रेज सही किया होगा। 2-3 क्वेश्चन कुछ जनरल थे तो वो मुझे थोड़े से दिमाग में नहीं आ रहे हैं, पर एक्टिव पैसिव वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं आया था। हाँ, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था, सेंटेंस का आया था, हैज़ आई हैड वगैरह जैसे इस तरीके से होता है ना, हाँ, तो बस वो आया था। उसमें कुछ था भी नहीं, केवल आईएनजी वगैरह लगानी थी, बस और कुछ भी नहीं था, कुछ भी चेंजमेंट करना कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, और वो भी फिलर में ही था एक तरीके से, मतलब एक और मान लो कोई फिलर का क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं टेक की। देखो फार्मेसी रिलेटेड क्वेश्चन है, फार्मेसी रिलेटेड बताऊं, ज्यूरिस्प्रूडेंस के मुझे मैंने केवल 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। एक मुझे अभी बिल्कुल ध्यान है कि शेड्यूल एच के बारे में उन्होंने पूछा था कि सीधी तरह प्रिस्क्रिप्शन ड्रग या शेड्यूल एच किसमें यूज होता है, इस तरीके से इन दोनों में से एक चीज थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी फार्माकोलॉजी से, है ना, फार्माकोलॉजी से केवल फार्माकोलॉजी से बहुत क्वेश्चन थे, 10 से 14 भी, अगर आपको मैं 15 से 20 भी बोल दूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मैं 14-15 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतने, मतलब मैंने काउंटिंग मुझे अभी दिमाग में मैंने काउंट किए थे तो इतने मुझे क्वेश्चन दिमाग में है, तो इस वजह से मैंने ये काउंटिंग आपको दिखाई है, मेरे दिमाग की काउंटिंग है जो मैंने दिमाग में अब मतलब प्रेजेंटली याद है मुझे कि इतने थे। तो इस तरीके के लगभग 10 से 14 क्वेश्चन आए थे, है ना। फार्माकोग्नोसी में आपके लगभग मैक्स 4, 4 भी मैंने ज़्यादा भी दिया, अगर मैं 3-2 भी बोल दूं तो भी बहुत है, ठीक है। मैक्स 4 आए थे क्वेश्चन आपके, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं, जैसे कि किसी से मतलब सोर्स पूछ लिया बस, एक ही आता कुछ ऐसे क्वेश्चन आया था, है ना, या फिर जैसे कि किसी क्वेश्चन में कुछ डेफिनेशन जनरल रिलेटेड, ठीक है, कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं था आर्ट उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी, इससे अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। सही माने में अगर कह दूं तो इन्होंने कोलॉजी से और एपीपी से, ठीक है, और जीरो से तो कुछ भी नहीं आया था, ठीक है, और सिटिक्स से, और और जनरल जो केमिस्ट्री होती है ना उससे क्वेश्चन आए थे, रियलिटी में अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे, मतलब भर भर के, ठीक है। मैंने आपको बताया था देखो, हाँ, इसमें देखो क्वेश्चन आया था जैसे कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, मतलब ये जो मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बाल ऑफ द हार्ट, मतलब कौन सा हमारा हार्ट बाल ऑफ द हार्ट, मतलब मेरा यहाँ कहने का मतलब ये था कि हार्ट का ऐसा कौन सा चैम्बर है जो सबसे, जिसकी जो कार्डियक वॉल होती है ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग है। कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको इसका ऑप्शन आंसर बताओ, ठीक है। पैथो में इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि डिसीज से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, उन्होंने सीधा डिसीज एक्लेमिया करके कोई डिसीज थी, मुझे मतलब एग्जैक्ट मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर आप लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो आप रिलेट कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो इस तरीके से एक मतलब प्रॉब्लम डिसीज दी गई थी, तो उसमें बोला गया था कि इसमें नीचे दी गई कौन सी ड्रग दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से पैथोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछे गए थे पैथो के, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जैसे कॉलोजी में, आपको थोड़ा और एलैबोरेट करके बताता हूँ। कॉलोजी में हार्ट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आए थे। क्लोनिडीन सीधा पूछ लिया था कि इसमें से कौन सा है जो बीएमसी पे वर्क करता है, ठीक है। वैसे मोटार, ठीक है, आप तो दिमाग में आ गया होगा ना बीएमसी, ठीक है, ये बीएमसी पे बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ठीक है। बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर को इनमें से क्या रीजन है जिसकी वजह से हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर 3 होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड, तो इस चीज का ध्यान रखना। याद करने का एक तरीका आपको बता दे रहा हूँ, ओएल, ठीक है। बाकी एक दो कुछ एक्सेप्शन है तो वो अपने देख लेना, बाकी समय ओएल ही चल जाएगा। एसी इनहिबिटर से सीधा क्वेश्चन आया था, वैसोडाइलेटर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब ये बताना, एक क्वेश्चन आपको सबको दे रहा हूँ, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर वैसोडाइलेटर या वैसो कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन है ये आज अलग है थोड़ा सा, क्योंकि है ना। और तीसरा क्वेश्चन आपका था वाई यूज्ड बीटा ब्लॉकर, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था, बीटा ब्लॉकर सीधा क्वेश्चन था कि मतलब ये मेरे में तो 58-55 के आसपास मिला था, सॉरी 88 था मेरा, कि वाई बीटा ब्लॉकर टू बी यूज्ड, ठीक है। तो उसमें जो ऑप्शन थे वो मैंने उसके अकॉर्डिंग जो इसकी यूजेज है ना, मेन यूजेज, क्योंकि बीटा ब्लॉकर हार्ट रेट को मतलब या बीपी के लिए बहुत कॉमन ड्रग, और बहुत ही एकदम अगर कुछ भी कंडीशन नहीं पता होती ना तो उसमें दी जाती है। जैसे अगर कोई अननोन कैंडिडेट है और किसी का बीपी की दिक्कत है तो आप उसको दे सकते हो, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलरली आपको बता रहा हूँ, अगर आप देना है तो उससे पहले उसके साइन एंड सिम्टम्स पहले अच्छे से पढ़ लेना, आपने समझ लेना, तब फिर उसके आधार से ट्रीटमेंट के आधार पे तब देना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखिए पेरिफेरल वैसोडाइलेटर से सीधा सीधा क्वेश्चन आया था कि इसमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो पेरिफेरल वैसोडाइलेटर करती है, ठीक है। ये बीटा ब्लॉकर ही है, मैं आपको बता दूं, है ना। आपने कमेंट बॉक्स में इतनी देर बताया होगा तो बताया, नहीं तो मैं आपको बता दिया। सिटिक्स से लगभग 10 क्वेश्चन आए थे आपके, जैसे कि मैट्रिक्स सिस्टम से क्वेश्चन आया था। इमिसिबिलिटी वगैरह अगर आपने देखा होगा तो एक टॉपिक था हमारे सिलेबस में, इमिसिबिलिटी करके, जैसे फिजिकल केमिकल थेरेपेटिक कंडीशन थी, तो उसमें से एक कंडीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है, या तो थेरेपेटिक कंडीशन में से एक था या फिर फिजिकल कंडीशन में से एक था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, जैसे कि मैंने आपको ये तो बता दिया। एक क्वेश्चन ये था ग्लेशियल ऑफ द फार्मेसी, इसका यार मतलब क्या है यार, मुझे समझ में थोड़ा नहीं आया, मैं सर्च भी कर रहा हूँ तो मुझे नहीं मिल रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद सीक्रेट एससीएल, मतलब हमारे पूरे मतलब उसमें ऑर्गन्स दिए गए थे, तो इसमें से कौन सा है जो एससीएल से करता है, भाई कमेंट बॉक्स बताना, इससे सरल तो कुछ नहीं होता था क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था कि फीमर क्या मतलब सबसे लॉन्गेस्ट वन कौन सी है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट वन तो नहीं आया, शायद आपके में आया, कोई कह रहा था एग्जाम सेंटर बने तो कोई कहता था सबसे स्मॉलेस्ट वन कौन सी है, लेकिन मुझे तो सबसे लॉन्गेस्ट वन वाला क्वेश्चन मिला था। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक जो क्वेश्चन जो मैंने नहीं किया, ऐसे क्यों नहीं मैंने किया, पर मेरे डाउट में था, कंफर्म डाउट में था कि ऐसे क्यों कैटायनिक कंडीशन में मतलब क्या रहती है सिचुएशन, मतलब चिलेटिंग एजेंट जो होते हैं ना जो मिलाते हैं सल्फोसल्फोनिफिकेशन के साथ, तो उसमें मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग वीक वीक होता है, वीक वीक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होता है, या स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होता है या वीक वीक होता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना इसके बारे में, अगर आपके पास कोई भी डिटेल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। सेरिब्रम, फीमर और क्रेनियल नर्व, इनसे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आए और कहीं से भी नहीं। बात करते हैं कि एवरेज, एवरेज तो मैंने आपको बता दिया, बस यही क्वेश्चन थे सारे, ठीक है। ये यही सारे क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी डिस्कस किए। तो वीडियो अगर कंफर्टेबल लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। जय हिंद।
और हाँ, एक चीज़ आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर एसपीजीआई में जैसे मैं ग्रेवियंस का मैंने आपकी वीडियो बना दी है, थोड़ी देर में आपको अपलोड हो जाएगी, है ना? तो आप अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है गलत, तो आप उसको करके ग्रेवियंस में अपलोड कर सकते हो और उसका लिख के अपलोड करना, उसमें इमेज का ऑप्शन आ रहा है, 400 केबी तक की इमेज अपलोड हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद।